हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे मिस मार्वल का 5th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 1947 से, जब इंडिया आजाद हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के द्वारा इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंडिया एंड पाकिस्तान, जिस कारण चारों तरफ दंगे शुरू हो गए। इस एपिसोड में हमें आजादी मिलने के बाद हुए स्ट्रगल और वायलेंस को दिखाया गया है। अब हमें 1942 का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हमें कमाला की परनानी आयशा दिखाई जाती है, जो एक ब्रिटिश सोल्जर से बचकर भाग रही है। आयशा उस सोल्जर को मारकर एक गाँव में चली जाती है। फिर आयशा की नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम हसन है, जो सभी को आजादी के भाषण दे रहा होता है। तभी वहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स आ जाते हैं और सबको भगा देते हैं। फिर हमें आयशा को दिखाया जाता है, जिसमें हसन उसकी मदद करने के लिए बोलता है। हसन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें खाने और रहने के लिए जगह चाहिए तो वो उसके घर में रुक सकती है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि आयशा भूख लगने के कारण उसके घर में चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर वे दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि आयशा प्रेग्नेंट भी है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और आयशा और उसकी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हसन मुसलमान है। अब हमें आधी रात को घर के बाहर नजमा दिखाई देती है, जो आयशा से मिलने आती है। वो आयशा को गले लगाती है। नजमा आयशा को घर जाने के प्लान्स के बारे में बताती है, लेकिन आयशा अब घर नहीं जाना चाहती, जिस कारण आयशा नजमा को कहती है कि उसने बैंगल को सुरक्षित रखने के लिए कहीं छुपा दिया है, उसे ढूंढने में टाइम लगेगा। नजमा उसे कल तक का टाइम देती है। आयशा उसकी बातें सुनकर खतरा महसूस करती है, इसलिए आयशा अपनी फैमिली के साथ गाँव को छोड़ने का डिसाइड करती है और आयशा अपना बैंगल अपनी बेटी सना को पहना देती है। अब हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हसन आयशा को रोककर उससे पूछता है कि सच क्या है। तब आयशा उसे अपना सारा सच बता देती है और वो हसन से सना को लेकर जाने को बोलती है और आयशा नजमा से बात करने के लिए नजमा के पास जाती है। लेकिन जब नजमा को पता चलता है कि आयशा ने उसे धोखा दिया, तो वो आयशा को चाकू मार देती है। सना और हसन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब हमें कमाला को दिखाया जाता है। ये सब उसी टाइम की सिचुएशन होती है जहाँ कमाला टेलीपोर्ट हुई थी। कमाला आयशा को ढूंढती है। आयशा उसे सना समझती है, लेकिन जब उसे पता चलता है तो आयशा कमाला से सना को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए बोलती है। आयशा कमाला को अपनी एक फैमिली फोटो देती है ताकि वो सना को ढूंढ सके, और तभी आयशा की मौत हो जाती है। कमाला अपनी नानी सना को ढूंढ लेती है और वो अपनी पावर्स का यूज करके सना को उसके डैड हसन के पास पहुंचा देती है। और फिर कमाला को पता चलता है कि सना की मदद बचपन में आयशा ने नहीं, बल्कि उस टाइमलाइन में खुद कमाला ने की थी। अब कमाला अपनी प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है, जो नूर डायमेंशन का पोर्टल होता है। उस पोर्टल को देखकर नजमा की एक साथी उसमें जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। फिर कमाला लोगों को इस सिचुएशन से बचाती है। फिर कमाला उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं कर पाती। फिर नजमा भी उस पोर्टल से जाने का डिसाइड करती है। कमाला उन्हें रोकने के लिए कामरान के बारे में सोचने के लिए बोलती है। नजमा कमाला से कहती है कि मैं इसे बंद कर सकती हूँ। फिर नजमा कामरान को याद करते हुए उस पोर्टल को बंद करती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी कुछ एनर्जी वहाँ से निकलकर कामरान में समा जाती है और कामरान में भी पावर आ जाती है। तभी वहाँ उसकी नानी और मोम आ जाती है और वो कमाला को उसकी पावर्स का यूज करते हुए देख लेती है। अब उसकी मोम को पता चलता है कि वो नई सुपर हीरो कमाला ही है। अब कमाला अपनी नानी को आयशा, हसन और सना की फोटो देती है। फिर सना अपनी बेटी मुनीबा से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी फैमिली मैजिकल है। फिर कमाला करीम को उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहती है। अब हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सना, मुनीबा और कमाला आपस में बातें कर रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में कामरान और ब्रूनो को दिखाया जाता है। कामरान डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट से अपनी जान को बचाते हुए भाग रहा है। ब्रूनो और कामरान के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए कामरान उसे एक नई शुरुआत करने के लिए बोलता है। फिर ब्रूनो उसे कहता है कि जब तक वो डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट से बचने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता, तब तक तुम यहीं रुक सकते हो। लेकिन तभी डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट का एक ड्रोन कामरान को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और कामरान अपनी पावर्स का यूज करता है, जिस कारण ब्रूनो की पूरी शॉप तबाह हो जाती है। और ब्रूनो उससे कहता है कि तुम्हारे पास भी पावर्स हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।